नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव। छत्तीसगढ़ में राम नाम एक बार फिर से सियासत का केंद्र बन गया है और इस बार मुद्दा सिर्फ धर्म या संस्कृति का नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की प्रतिमा पर खड़ी हुई राजनीति का है। रायपुर के चंद्रखुरी, जहां माता कौशल्या का मंदिर है, वहां स्थापित होने के लिए जो नई 51 फीट की प्रतिमा ग्वालियर में तैयार की गई थी, वह अब छत्तीसगढ़ नहीं आएगी। मूर्ति पूरी बन चुकी थी, लेकिन भुगतान नहीं किया गया और मूर्तिकार ने वो प्रतिमा किसी और मंदिर को बेच दी है। इसके बाद राज्य में सियासी गर्मी भी बढ़ गई है। राम भक्तों के बीच नाराजगी भी खुलकर सामने आने लगी है। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में श्री राम पर राजनीति फिर से एक बार तेज हो चुकी है। इस वक्त हम चंदखुरी में मौजूद है। एनएच की टीम आ पहुंची है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर 51 फीट की श्री राम जी की मूर्ति की स्थापना की गई थी, उसे बदलने का फैसला बीजेपी ने किया और कहा कि हमारे राम की प्रतिमा और स्वरूप ऐसे नहीं हो सकते, जिसे लेकर ग्वालियर के एक मूर्तिकार को इसका ऑर्डर दिया गया और उसने मूर्ति तैयार भी कर ली, लेकिन भुगतान नहीं होने की वजह से अब वो मूर्ति यहाँ नहीं आ पाएगी। ग्वालियर के मूर्तिकार ने उस मूर्ति को मुरैना के एक मंदिर में बेच दिया है, यानी कि अब जो वो मूर्ति है उसकी स्थापना मुरैना में होगी, जिसे लेकर अब छत्तीसगढ़ में जो एक सियासी घमासान है वो मचा हुआ है। क्या राम अपने ननिहाल चंद्रखुरी आएंगे या नहीं, इस पर पेच अभी भी फंसा हुआ है। लेकिन इन सब के बीच में हमारे राम तुम्हारे राम भाषा राम को लेकर छत्तीसगढ़ में जो एक सियासी पारा है वो लगातार हाई है। देखिए हमारी इस खास स्पेशल रिपोर्ट में। ये चंद्रखुरी धाम है, जहां 2021 में माता कौशल्या धाम में 51 फीट ऊंची राम प्रतिमा लगाई गई थी। कांग्रेस शासनकाल में तैयार हुई इस मूर्ति पर भाजपा ने मुखाकृति और स्वरूप को लेकर आपत्ति जताई थी। भाजपा के सत्ता में लौटने के बाद तत्कालीन धर्मस्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने नई प्रतिमा लगाने की घोषणा कर दी, जिसके बाद मूर्ति निर्माण के लिए ठेकेदार तय हुआ, जिन्होंने ग्वालियर के मूर्तिकार दीपक विश्वकर्मा को भगवान राम की 51 फुट की विशाल मूर्ति बनाने का ऑर्डर दिया। छत्तीसगढ़ में बन रहे राम वन गमन पथ के लिए भगवान राम की 51 फुट की विशाल प्रतिमा ग्वालियर में सैंडस्टोन से तैयार की जा रही है। भगवान राम के वनवासी भेष में तैयार की जा रही प्रतिमा विशाल होने के साथ ही अद्भुत भी लग रही है। लेकिन अब ये प्रतिमा मुरैना के शनिचरा धाम में लगाई जाएगी, क्योंकि मूर्ति निर्माण अपने अंतिम दौर में है। 10 महीने से मूर्ति पर ही काम किया जा रहा है। अब तक मूर्ति बनाने में मूर्तिकार को लगभग 70 लाख रुपए खर्च आ चुका है, लेकिन ठेकेदार ने अब तक भुगतान नहीं किया है, जिसकी वजह से अब ये मूर्ति मुरैना जिले के शनिचरा में जा रही है, जहां इसे लगाने के लिए बेस भी तैयार किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के राम पथगमन के लिए बन रही एक मूर्ति इस समय ग्वालियर में निर्माणाधीन है और उसको लेकर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच विवाद जैसी स्थिति बनी हुई है। मामला यह है कि छत्तीसगढ़ के प्रशासन और मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने वहां के ग्वालियर के कलाकार दीपक विश्वकर्मा को राम पथगमन के लिए एक राम की प्रतिमा मूर्ति बनाने का ऑर्डर दिया था, जो बनवासी रूप में थी। लेकिन अब छत्तीसगढ़ के जो ठेकेदार जो बनवा रहे थे उनके द्वारा पेमेंट न करने के कारण इसका विवाद अटक गया और ये मूर्ति अब मुरैना के शनिचरा में लगने जा रही है। क्या मामला था, आप कब से बना रहे इस मूर्ति को? और आखिर मूर्ति जो हमें 2024 में इसका ऑर्डर दिया गया था और लगभग साल भर से ये मूर्ति हमने 1 साल की मेहनत से सभी 20 लोगों की टीम ने बनाई है। और जैसे कि ठेकेदार जी से हमारी बात चल रही थी बराबर, पर जो 80 लाख रुपए की मूर्ति है उसका पेमेंट केवल 10 लाख रुपए ही आया है। जो पूरे हमारे जितने शिल्पी हैं वो सारे परेशान हो रहे हैं उससे कि उनको पेमेंट काफ़ी डिले, और उसके बाद उन्हें फ़ोन लगाते हैं तो वो 6 महीने से फ़ोन उठाना बंद कर दिया उन्होंने। तो इसके कारण शनिचरा मंदिर पे हमारा एक ऑर्डर है, यहाँ हमें राम जी की मूर्ति लगानी है, तो इस मूर्ति को हम वहाँ स्थापित कर रहे हैं। इस मूर्ति की क्या खासियत है? आपने जैसे बनवासी स्वरूप बताया है, यही से बताओ कि आप देखें जैसे 108 रुद्राज की माला बनाई गई है। आप देखें इनके, आप नैन देखें, कुंडल देखें, इनकी पुष्पमाला देखें, इनकी हाथों की रेखाएं जो देखें आप, और जितने भी जो बनवासी रूप में जो आभूषण होते थे वही हमने दर्शाए। जो गमछा वगैरह जो बना हुआ है पूरा बनवासी रूप है, कोई भी राजा राम वाला कोई भी सब्जेक्ट इसमें नहीं डाला है, ताकि वो जेवर एवर आपको कोई भी नहीं दिखेगा। आप देखें रुद्राज की माला और फूलों की माला है केवल, और ये धोती और ये गमछा जो राम जी का, एक धनुष, और इनके जो चरण पादुका में आप देखें ये खटाऊ बनाई गई है बाकायदे। जो समय राम जी जब पद पे चले हैं राम पथगमन में, उसी पूरी शैली को जो हमारी उनसे
विशेष रूप से एक डिज़ाइन के ऊपर चर्चा हुई थी, वो डिज़ाइन हमने कंप्लीट किया है और उसके बाद उनकी टीम भी 6 महीने पहले आके इसको ओके करके गई। निरीक्षण हो चुका है पर्यटक विभाग की तरफ से और ठेकेदार भी आए थे। उसके बाद ये मामला लटक गया पेमेंट के चक्कर में, तो पेमेंट नहीं मिलने के कारण ये मूर्ति शनिचरा जा रही है। अब ये शनिचरा के लोक में स्थापित की जाएगी, लेकिन इस मूर्ति की जो खासियत है वो आपने देखी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो मूर्ति में आपने मेहनत की है, इसमें शिद्दत की, कौन सा पत्थर लगाए, और आपका ऑर्डर था तो आपने लगातार 10 महीने या 1 साल तक मेहनत की। क्या लगता है कि इस तरह का जो ऑर्डर है पहले भी आपने बनाई है छत्तीसगढ़ के लिए? पहले भी छत्तीसगढ़ के लिए मैं 2 मूर्तियाँ स्थापित कर चुका हूँ 25-25 फुट की। उसी को देखते हुए वहाँ की जो सरकार ने ये मूर्ति पसंद करके ग्वालियर के कलाकारों को ये मौका दिया था काम करने का, और उस पर हमें बड़ी प्रशंसा थी कि हमारी कला को एक बार फिर मौका मिला है, तो उस तरीके से ही हमने ये काम किया था। तो ये थे दीपक विश्वकर्मा जो बता रहे थे कि ये छत्तीसगढ़ रामपथ गमन के लिए जो मूर्ति स्थापित की जा रही है वो भगवान राम की वनवासी स्वरूप की है, और उसकी जो कलाकृति है उसको देख के बड़ा मनमोहक दृश्य दिखाई देता है। लेकिन अब वो छत्तीसगढ़ में न लग के शनिचरा के ग्वालियर के मुरैना जिले के पास लगने वाले शनिचरा लोक में स्थापित की जाएगी। लेकिन ये विवाद अब छत्तीसगढ़ के साथ जुड़ गया है, लेकिन ग्वालियर में इस मूर्ति को स्थापित होना था, ऐसे एक आसार बन रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि श्री राम वन गमन पथ योजना के तहत माता कौशल्या के मंदिर को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने के लिए नई प्रतिमा का निर्माण तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन मूर्तिकार को भुगतान नहीं हुआ और अब छत्तीसगढ़ की शान बनने वाली राम की मूर्ति अब मुरैना में स्थापित होगी। कांग्रेस की जब सरकार थी तब 51 फुट की श्री राम जी की जो प्रतिमा है उसकी स्थापना यहाँ पर की गई थी, यानी कि चंदखुरी में कौशल्या माता के मंदिर में। उसके बाद बीजेपी ने लगातार इससे लेकर सवाल उठाया कि श्री राम का स्वरूप और प्रतिमा का आकार ऐसा नहीं है जैसा कि मूर्ति में बनाया गया है, जिसके बाद इसे लेकर मूर्ति को लेकर ऑर्डर दिया गया और नई मूर्ति की स्थापना किए जाने की बात कही गई। अभी भी लगातार ये सवाल बना हुआ है कि मूर्ति की स्थापना कब होगी, लेकिन इसी बीच में एक खबर सामने आती है कि जो प्रतिमा चंदखुरी के लिए बनाई गई थी, कौशल्या धाम के लिए बनाई गई थी, वो मूर्तिकार ने मुरैना के दूसरे मंदिर को वो प्रतिमा बेच दी। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं श्री राम जी के वही 51 फीट की मूर्ति है और उसी 51 फुट की मूर्ति के सामने हम खड़े हैं, जिसे लेकर लगातार जो सियासत है प्रदेश में वह तेज होती हुई नजर आ रही है। श्री राम की मूर्ति और प्रतिमा को लेकर कई सवाल तो खड़े किए गए, लेकिन उसके बाद इस पर आखिरकार ध्यान क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि मूर्ति का ऑर्डर दिया गया, ठेकेदार की लापरवाही है या किसी और की, वो तो देखने वाला विषय होगा। लेकिन श्री राम की मूर्ति जो छत्तीसगढ़ जो चंद्रखुरी आनी थी वो आ नहीं पाई। उसका परिणाम ये भी देखा गया कि भुगतान नहीं होने की वजह से श्री राम जी की प्रतिमा को कहीं और स्थापित करने की नौबत आन पड़ी है। आगे की खबर में हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिरकार क्या है विवाद, क्या है पूरा मामला, कहां से इस चीज की शुरुआत हुई थी और आज इसका क्या है परिणाम। बने रहिए। बहरहाल छत्तीसगढ़ में राम के नाम पर सियासी घमासान भी देखने को मिल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि हमारी संस्कृति हमारी धरोहर है, बीजेपी को इन सारी चीजों से कोई लेना देना नहीं है। वहीं दूसरी ओर भूपेश बघेल के सवालों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है और दावा किया है कि मूर्ति के मामले का जल्द समाधान निकाला जाएगा। देखिए, सबसे पहली बात है, आपने बढ़िया प्रश्न उठाया है। हमने राम वनगमन पर्यटन परिपथ बनाया और कोरिया जिले से शुरू करके सरगुजा जिले होते रायगढ़ और फिर कांपा जांजगीर होते पूरा रामाराम तक के सुकमा तक के ले गए। अब स्थिति है रामगढ़, जहां हम लोगों ने उसको विकसित किया, वो रामगढ़ पहाड़ अब सुरक्षित नहीं है, मीडिया में भी आ चुका है। लेकिन ये कैसे राम भक्त हैं? रामगढ़ की पहाड़ी 5000 साल पुराना जो नाट्यशाला है, आज वो हमारे छत्तीसगढ़ की धरोहर है। तो इनको राम नाम जपना, पराया माल अपना, ये इनके सिद्धांत रहा है और इनको कोई लेना देना नहीं, इसको वोट से लेना देना। भगवान श्री राम की मूर्ति जो चंदखुरी में लगी है उसको लेकर लगातार 3 सालों से विवाद चल रहा है। विधानसभा में भी इसकी घोषणा हो चुकी है कि वहाँ पर नई मूर्ति लगेगी और उसमें एक अजय चंद्राकर जी की अध्यक्षता में जांच कमेटी भी बनी थी और नई मूर्ति का ऑर्डर भी दे दिया गया, परंतु कुछ विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के कारण अब वो मूर्ति छत्तीसगढ़ आने की बजाय
और वो मुरैना जा रही है, ऐसी जानकारी आई तब मैं चिंतित हुआ और चिंतित होकर मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखा है कि प्रभु राम की गरिमा के अनुरूप वहां पर मूर्ति लगे, इसके ऊपर में शीघ्र कार्रवाई होना चाहिए। तो आपने जान लिया कि राम की मूर्ति के मसले पर राजनीति किस तरह गरमाई हुई है, लेकिन अब जरा भगवान राम के ननिहाल यानी छत्तीसगढ़ के लोगों की राय जान लीजिए कि वो इस पूरे मूर्ति विवाद पर क्या कहते हैं। कौशल्या माता धाम में इस वक्त हम मौजूद हैं चंदखुरी में। हमारे साथ कुछ लोग हैं और दर्शन करने पहुंचे हैं। लोगों से बातचीत करेंगे, लोगों की प्रतिक्रिया लेंगे। यहाँ पर नई मूर्ति लगनी थी, भुगतान नहीं हुआ, मूर्तिकार ने दूसरे जगह बेच दिया। आज आप लोग दर्शन करने पहुंचे हैं, आस्था को लेकर क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि मूर्ति जब सरकार दे देती पैसा तो उसको बेचने की जरूरत नहीं पड़ती जी। ये गलत हुआ, पेमेंट मिलनी थी उनको, अब उसको पेमेंट नहीं मिली तो उसने बेच दी, पर ये बहुत गलत हुआ। कम से कम बीजेपी तो करे उस काम को, जो अधूरा पड़ा हुआ है उस काम को आगे तो बढ़ाए। और अगर पैसों की बात है तो जनता से ले ले, अगर आपके पास नहीं है तो। जनता से तो लगातार पैसे लिए जा रहे हैं हर चीज को लेकर, तो अब मूर्ति को लेकर जो टेंडर जारी हो गया उसका भुगतान भी जनता करने को तैयार। हाँ बिल्कुल, जनता करने कि राम के लिए हम भुगतान भी करेंगे। बिल्कुल करेंगे, राम के लिए हम भुगतान, और आप बोले तो हम राम के लिए सब कुछ करेंगे, लेकिन आप जो यहाँ उनका स्वरूप है उनको अच्छे से स्थापित करवाइए। लोगों का कहना है कि अगर भुगतान हो गया होता तो आज उनके दर्शन करने आने से पहले श्री राम की वो नई मूर्ति देख पाते जिसका ऑर्डर दिया गया था, जिसका टेंडर दिया गया था, जिसका ठेकेदार कहाँ है किसी को पता नहीं। लेकिन लोगों की प्रतिक्रियाओं से साफ स्पष्ट है कि जिम्मेदार आखिर कौन है। राम की मूर्ति पर सियासत भले ही एक और हो सकती है, लेकिन राम के दीवाने, राम के भक्त, राम के दर्शन करने आने वाले लोगों की प्रतिक्रियाओं को आपने सुना। कुल मिलाकर राम की मूर्ति अपने ननिहाल आने से वंचित रह गई। ये पूरा क्षेत्र माता कौशल्या और राम की स्मृतियों का प्रतीक है। देखना होगा कि कब राम की मूर्ति अंततः चंदखुरी लौटती है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, ये एकदम फिट बैठता है। ये जो कहावत है, ये जो डायलॉग है, वो इसलिए क्योंकि राम नाम लूटने में ही लगे हुए हैं। ये आज की राजनीति और आज के राजनेताओं पर ये एकदम सटीक बैठता है। वो इसलिए क्योंकि प्रतिमा को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद की पहेली अब तक नहीं सुलझ पाई है। प्रतिमा का ऑर्डर दिया गया, भुगतान नहीं हुआ, मूर्ति मुरैना बेच दी गई। अब श्री राम ननिहाल आएंगे या नहीं, इस पर प्रश्न चिन्ह अभी भी बरकरार है। लगातार इस पर जो सवाल जवाब है वो हो रहे हैं। तो देखने वाला विषय ये होगा कि क्या वाकई राम जी की नई मूर्ति यहाँ पर लगाई जाएगी, क्या राज्य सरकार कोई बड़ा फैसला लेगी, या जो कांग्रेस शासनकाल में 51 फीट की मूर्ति स्थापित की गई थी वो चंदखुरी में हमें हमेशा देखने को मिली। ग्वालियर से जावेद खान और रायपुर से मोनिका दुबे की खास रिपोर्ट।